हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम राइटिंग मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको राइटिंग का कोई भी क्वेश्चन दिया गया है तो आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, स्प्लिट करना है। एज़ यूजुअल आई से कि आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है। कोई भी मॉड्यूल है, चाहे रीडिंग, राइटिंग या फिर लिसनिंग, ठीक है। सो अभी हम राइटिंग का एग्जाम्पल देखेंगे। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, Nowadays, the crime rate among young people is increasing। किसकी बात हो रही है? ठीक है, क्राइम की बात हो रही है, ठीक है। सो क्राइम के बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है? क्राइम रेट इज़ इंक्रीजिंग। ओके, सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि क्राइम रेट इज़ इंक्रीजिंग। बेसिकली दिस वीडियो इज़ फॉर बिगिनर्स कि जिन लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कैसे करें, उसका टास्क रिस्पॉन्स कैसे दें, ठीक है। सो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। सो हमको हर एक लाइन को स्प्लिट करके अच्छे से पढ़ के फिर अंडरस्टैंड करना है। सो यहाँ पे फर्स्ट लाइन है, नाउअडेज़ द क्राइम रेट अमॉन्ग यंग पीपल इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है। सो क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है अमोंग यंग पीपल। सो यहाँ पे अमोंग यंग पीपल, ठीक है। ऐसे करके आपको एक एक चीज़ पढ़नी है। और नेक्स्ट सेंटेंस है, वाई डू यू थिंक दिस इज़ हैपनिंग। सो रीजंस आपको मेंशन करने हैं, ठीक है। जो भी आपका क्वेश्चन प्रॉम्प्ट है उसके रीजंस आपको मेंशन करने हैं कि ये चीज़ अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, ठीक है। देन सो सेकंड सेंटेंस हमारा हुआ, व्हाई इज़ दिस हैपनिंग। एंड थर्ड सेंटेंस इज, व्हाट कैन बी डन बाय पेरेंट्स एंड टीचर्स टू रिड्यूस इट, ठीक है। सो वो है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस बाय होम? पेरेंट्स एंड टीचर्स। आप सभी को आई थिंक सभी को पता होगा कि IELTS राइटिंग जो है 4 मॉड्यूल्स पे 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। टास्क, अचीवमेंट एंड रिस्पॉन्स, कोहेजन एंड कोहेरेंस, लेक्सिकल रिसोर्स एंड ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टास्क, अचीवमेंट एंड रिस्पॉन्स। बोलने में तो सभी बोलते हैं कि इसका फुल फॉर्म होता है टास्क, अचीवमेंट एंड रिस्पॉन्स, बट एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है कि आपका जो भी सेंटेंस है उसमें से एक भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो टास्क है वो गलत नहीं होना चाहिए एक वर्ड की वजह से, उसको बोलते हैं टास्क रिस्पॉन्स। यानी कि आपको एक एक चीज़ पढ़नी है, उसमें से जो भी वर्ड्स है उनको पढ़ना है, किसके बारे में क्या बात हो रही है वो पढ़ना है, टाइप ऑफ क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है। ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कौन सा हुआ? ये ऐसे कौन सा हुआ है? प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन टाइप ऑफ ऐसे, ठीक है। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है ताकि आपके टास्क रिस्पॉन्स में एरर ना हो, और आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन भी अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अभी बात करें इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखोगे? बेसिकली इंट्रोडक्शन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है फॉर बिगनर्स, ठीक है। सबसे पहले आपको हुक स्टेटमेंट लिखना है, हुक स्टेटमेंट या तो फिर जनरल स्टेटमेंट। यानी कि हमारा क्वेश्चन है क्राइम इज़ इंक्रीजिंग एंड रीजंस एंड सॉल्यूशंस, ठीक है। सो क्राइम के बारे में कोई भी एक लाइन लिखनी है आपको इंट्रोडक्शन के फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, जो कि है हुक स्टेटमेंट हमारा। ओके, सो आपको इसके अकॉर्डिंगली एक हुक स्टेटमेंट बनाना है। जनरल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं आप इसको। आफ्टर दैट
Second part is paraphrasing. What does paraphrasing mean? Paraphrasing means that आपका जो भी क्वेश्चन है उसको आपके ओन वर्ड्स में लिखना है, डिफरेंट तरीके से लिखना है. यानी कि क्राइम इज़ इंक्रीजिंग, देर आर सर्टेन फैक्टर्स और रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग टू हैपन. हाउएवर it is this can be stopped if certain measures are taken. ठीक है, ऐसे करके आपको आपके तरीके से पैराफ्रेज करना है क्वेश्चन को. ठीक है. देन थर्ड वन इज़ आउटलाइन. सॉरी, यहाँ पे आई वुड लाइक टू ब्रीफ इट लिटिल मोर कि पैराफ्रेजिंग आप कैसे कर सकते हो. आपको सिनोनिम्स आने चाहिए. अगर सिनोनिम्स नहीं आ रहे तो आप टेंसेस के साथ प्ले कर सकते हो. अगर आपको टेंसेस आते हैं तो ठीक है, अच्छे से आ रहा है तो तब भी आपको ये रिस्क लेना चाहिए कि टेंसेस अलग अलग टेंसेस में आप आपका क्वेश्चन लिख सकते हो. हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है टेंसेस के बारे में कि कौन कौन से टेंसेस है, एंड सभी टेंसेस के सेपरेट वीडियोस आपको मिल जाएगी. इफ़ यू वांट टू चेक यू कैन जस्ट गो एंड चेक दिस आउट. सो सिनोनिम्स आपको अगर आ रहे हैं, टेंसेस आ रहे हैं, ठीक है. थर्ड ऑप्शन फॉर यू गाइज इज़ पैसिव वॉइस. आपका जो भी क्वेश्चन है उसको आपको अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना आ रहा है तो भी आप उसको अच्छे से पैराफ्रेज कर सकते हो. सो दीज आर द ऑप्शंस दैट यू कैन यूज़ टू पैराफ्रेज योर क्वेश्चन गिवन. ठीक है, क्योंकि आपको सेम क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज़ हुक स्टेटमेंट और जनरल स्टेटमेंट. ठीक है. सेकेंड पार्ट इज़ पैराफ्रेजिंग, यानी कि आपका क्वेश्चन आपके ओन वर्ड्स में लिखना है. थर्ड पार्ट ऑफ योर टास्क रिस्पॉन्स और इंट्रोडक्शन इज़ आउटलाइन. व्हाट इज़ आउटलाइन? आउटलाइन इज़ बेसिकली यू नीड टू मेंशन टाइप ऑफ ऐसे. किस तरह से आप कर सकते हो? So I will discuss the causes and solutions in the following passages, ताकि एग्ज़ामिनर को पता चले कि आपको टाइप ऑफ ऐसे समझ में आया है. उसको बोलते हैं आउटलाइन. पैराफ्रेजिंग से पता चलता है कि आप क्वेश्चन अच्छी तरह से समझे हो. ठीक है. एंड हुक स्टेटमेंट से पता चलता है कि आपको स्टार्टअप करना आता है, यू नो हाउ टू राइट ऐसे. ठीक है. सो ऐसे करके आपको पूरा ऐसे जो है उसको इंट्रोडक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है. फर्स्ट इज़ हुक स्टेटमेंट, second one is paraphrasing, and third one is outline. So this is how you are supposed to write down any essay. If you need more such videos, kindly you can just write in the comments section. I hope you have understood the video completely. Thank you for watching.